साथियों, सत्य भी कभी कभी पागल हो जाता है, पागल करार दे दिया जाता है और लोग उसे मान भी लेते हैं। एक बार की बात है कि अमेरिका का एक जहाज, पानी जहाज सामान लेके जा रहा था। तभी अचानक से एक हादसा हो गया और उस हादसे का जिम्मेदार जहाज के कप्तान को ठहराया गया। पेशी हुई जहाज के कप्तान की और कोर्ट में जहाज के कप्तान से पूछा गया कि भाई, ये जहाज कैसे डूब गया, कैसे क्रैश हो गया। तो जहाज के कप्तान ने बताया कि मैं डेक पर था, मैं आसमान की तरफ देख रहा था कि तभी एक झरने जैसा पानी गिरना शुरू हुआ और थोड़ी देर के बाद देखता हूँ कि एक भारी भरकम हाथी मेरे जहाज पर गिर गया और फिर जहाज डिसबैलेंस हो गया, उसमें आग लग गई और क्रैश हो गया। अब इस बात पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। जब भरोसा नहीं हुआ तो कोर्ट ने रूल रेगुलेशन के हिसाब से सज़ा सुना दी और उन्हें पागल खाने में मनोविज्ञान के लिए भेज दिया गया। मनोवैज्ञानिक केंद्र में रहते रहते, इलाज होते होते वो सचमुच में पागल हो गए और अंततः उनका देहांत हो गया। ये घटना है 1956 की। 20 साल बाद एक एयरफोर्स के पायलट ने अपनी आत्मकथा लिखी। पायलट ने अपनी किताब में लिखा कि अमेज़न के जंगलों में आग लग गई थी और बुझाने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। तो हम पायलटों ने 2 जहाज इकट्ठी एक साथ पैरेलल उड़ाने की कोशिश की और उनके बीच में एक बड़ा सा टैंक बांधने की व्यवस्था बनाई। उस टैंक में हम पानी भरते और अमेज़न के जंगलों में ले जाकर जहां आग लगी हुई थी वहां गिरा देते। इसी क्रम में हमारे टैंक में पानी भरते समय जब हम उड़ान पर थे तो कुछ हलचल हुई। समुद्र के बीचों बीच हम थे और तो हमने कोशिश करी कि आखिर है क्या। पानी बैलेंस नहीं हो रहा था, बार बार हलचल हो रही थी टैंक में। लगा कि कोई बड़ा जीव फंस गया है। अब हम जहाज़ को बैलेंस करने में लगे हुए थे लेकिन जहाज़ बैलेंस नहीं हो रहा था। लिहाजा हमने निर्णय लिया कि हम टैंक को नीचे से जो जाली लगी हुई है उसे खोल देंगे। फिर हमने वो जालीदार ढक्कन खोल दिया कि जो भी जानवर होगा वो दिख जाएगा कि क्या है, कैसे है, और फिर हम निर्णय लेंगे कि इसका क्या करना है। इस तरह से जाली खोल दी गई और झरने की तरह पानी समुद्र में नीचे गिरने लगा। बाद में हमें आभास हुआ कि इसमें बहुत बड़ा हाथी फंस गया है। लिहाजा हमें पूरा ढक्कन नीचे से खोलना पड़ा और तब जाकर के हमारा जहाज़ बैलेंस हुआ और हाथी समुद्र में सीधे गिर गया। वह जो हाथी था वह लगून पार करते हुए किसी तरह समुद्र में आ गया था और टैंक में पानी भरते समय वो उस टैंक में समा गया था। अब जरा सत्य की कल्पना करिए, न्याय की कल्पना करिए, कौन सही है? क्या जज ने गलत न्याय दिया था या उस पायलट के साथ अन्याय हुआ या वो घटना एक संयोग मात्र थी? मनुष्य स्वतः कुछ भी कर ले लेकिन ऊपर एक सरदार बैठा हुआ है और वो जैसा चाहेगा वैसा ही करना होगा, उसी तरह से चलना होगा। मित्रों, न तो उस नेवी कैप्टन जो जहाज़ पर था उसकी गलती है, न उस जज की गलती है, न उस हवाई जहाज़ के पायलट की गलती है, लेकिन जिसे जो भुगतना था वो उस समय की धारा में भुगत रहा था। आप लाख अच्छे हों, अगर आपके जीवन में दुख आने हैं तो वो आएंगे। इसलिए सुख और दुख दोनों के लिए सदैव तैयार रहिए, मुस्कराते हुए। जय हिंद।